राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदा लेना या मिलना बहुत आम बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसी चंदे को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया, जिसकी वजह है बीजेपी का चंदा लेने का बदलता पैटर्न। प्रदेश सरकार ने अब कैशलेस चंदा का पैटर्न निकाला है, जिसका मकसद है पारदर्शिता, और बीजेपी की इसी पारदर्शिता पर यानी कैशलेस चंदे पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। पारदर्शी बनाने के लिए केवल ऑनलाइन और चेक के माध्यम से ही आजीवन सहयोग निधि ली जाएगी। इतने साल से क्यों इनने ऑनलाइन चंदा नहीं लिया? निश्चित तौर पे इन पे केस का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए अकाउंट में ये डिपॉजिट करा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से डिजिटल, हाईटेक और पारदर्शी होने जा रही है। अभी तक नगद या चेक दोनों विकल्प देकर पैसे जुटाने वाली बीजेपी अब प्रदेश में चेक, NEFT, नेफ्ट और RTGS के जरिए पार्टी के खातों में पैसा लेगी, यानी कैशलेस चंदा स्कीम। इस फैसले को सफल बनाने के लिए एक संगठनात्मक बैठक भी की गई, जिसके माध्यम से सभी नेता और कार्यकर्ताओं को साफ तौर से बता दिया गया कि किसी भी हालत में पार्टी कैश में चंदा नहीं लेगी। पार्टी में अब डिजिटल चंदा बैंक खाते में जमा किया जाएगा, जिसको लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इस बार संगठन ने निर्णय लिया है कि केवल ऑनलाइन और चेक के माध्यम से ही आजीवन सहयोग निधि ली जाएगी। कांग्रेस जैसी पार्टियां जिन्होंने 50 सालों तक अखंड भ्रष्टाचार किया, वो कार्यकर्ताओं के योगदान और संगठन की ताकत को नहीं समझ सकते। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में और केंद्र में सरकार में है। इतने साल से क्यों इनने ऑनलाइन चंदा नहीं लिया, और इनके पास ऑनलाइन में कितना डिपॉजिट है, और एक से एक बड़े ऑफिस भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय हो या जिले के कार्यालय हो, कोई 10 करोड़ से कोई 100 करोड़ के कार्यालय इनके बन रहे हैं, तो उसमें क्या पूरा नंबर 1 का पैसा लग रहा है? जिस तरीके से चंदा वसूली भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं कार्यकर्ताओं से, तो मुश्किल से 10% पैसा होता है, लेकिन हजारों करोड़ रुपये का जो पैसा जमा हुआ है इनका अकाउंट में, वो तो कॉरपोरेट से ही हुआ है। नहीं, कॉरपोरेट का पैसा आ रहा, तो भारतीय जनता पार्टी यदि अपने 10% की राशि की भी ट्रांसपेरेंसी रखेगी, तो बाकी इनको पैसे का पूरा बताना पड़ेगा कि इनके पास नंबर 2 का या केस में कहाँ से पैसा। निश्चित तौर पे इन पे केस का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए अकाउंट में ये डिपॉजिट करा रहे हैं। बीजेपी कैशलेस चंदे वाले प्लान पर पारदर्शिता का हवाला दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का भ्रष्टाचार बता रही है। ऐसे में कई सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। क्या किसी भी पार्टी के लिए कैश चंदा लेना बंद करना संभव है? वो इसलिए क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि राजनीतिक पार्टी के लिए चंदा लेने का मतलब 1-2 हजार रुपए की बात नहीं है। सवाल ये भी है कि आखिर अचानक से चंदा लेने का पैटर्न बदलने की क्या जरूरत पड़ी? क्या वाकई कांग्रेस के आरोपों में सच्चाई है कि बीजेपी में कैश का फ्लो ज्यादा बढ़ गया, इसीलिए अकाउंट में पैसे लेना शुरू किया गया है? और अगर ये संभव है तो ये ट्रांसपेरेंसी सभी पार्टियों को लानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।